नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, सितंबर मास के राशिफल के विषय में। सितंबर मास का राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन मीन राशि के जातकों का इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव उनकी कुंडली पर चल रहा है, उनकी राशि पर चल रहा है। शनि की 7.5 चलने से भी कभी कभार ऐसे लोगों का मन बहुत व्यथित रहता है। सभी लोगों की सहायता और सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए मीन राशि जानी जाती है, लेकिन उनके अपने मन के अंदर जो समस्याएं चल रही होती हैं या उनके अपने मन के अंदर जिस चीज का प्रभाव घट या बढ़ रहा होता है, उसके बारे में केवल अधिकतर समय में वो ही स्वयं अपने आप को ही समझ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति ना उस चीज को समझना चाहता है और कभी कभार समझ भी नहीं पाता है। नेचर वाइज ऐसे लोगों को हमेशा एक सहानुभूति जिसे कहते हैं, वो दूसरे को देने के लिए या दूसरे की मदद करने के लिए जाना जाता है। सहानुभूति ऐसे लोगों को खुद को नहीं मिल पाती। तो आइए जानते हैं इस महीने के वर्षफल के बारे में कि पिछले समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान कितना हो सकता है। तो मित्रों, इस समय आपकी मीन राशि के ऊपर में शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि की 7.5 चलने के कारण से आपकी राशि के अंदर ही शनि का गोचर भी चल रहा है। तो पैरों से संबंधित समस्या को बढ़ाने वाला होता है। पैरों में कुछ न कुछ चीजों की परेशानी लगी रहती है। कभी आपके पैरों में दर्द हो सकता है, चलने के कारण थकान महसूस हो सकती है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम के कारण से आपको थकान हो सकती है। तो आपकी कुंडली के इस समय छठे भाव के अंदर में सूर्य का भी गोचर चल रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार छठे भाव में सूर्य का जो गोचर होता है वह भी आपको हड्डियों से संबंधित समस्या दे सकता है। यानी कि हड्डियों में थोड़ी बहुत तकलीफ परेशानी आपको महसूस हो सकती है। यानी कि इसमें कोई बहुत अधिक आपको समस्या आएगी ऐसा नहीं कह सकते, किंतु जो समस्याएं हैं वो कंटिन्यू रह रही हैं, आपके पिछले कई समय से आपके साथ में चल रही हैं। हाँ, लेकिन यह है कि आने वाले समय में अक्टूबर के मिडिल से आपके इन चीजों में जब सूर्य का गोचर ट्रांजिट में चेंज होगा तो आपको इन चीजों में आपको राहत मिलेगी। हाँ, लेकिन इस महीने के आखिरी या इस महीने के मध्य से आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं उनमें से कुछ समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और जो एक पारिवारिक जीवन के ऊपर में तनाव, टेंशन या इस तरीके की कोई भी जो चीजें चल रही हैं उसमें भी काफी हद तक आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में बाहरी व्यक्तियों का आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट और एक मर्यादित सम्मान प्राप्त होता रहा है और वह अभी भी होता रहेगा और आगे भी उस चीज में कोई कमी आने वाली नहीं दिखाई दे रही है। मंगल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल इम्यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, सेनापति हैं। आपके जीवन में संघर्ष के लिए जो एक ताकत चाहिए होती है लड़ने के लिए, भाई जैसा भी होगा हम देख लेंगे, जैसा भी होगा हम कर लेंगे और सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ना खुद के साथ गलत होने देंगे, ना किसी के साथ हम गलत करेंगे। ये जो सोच होती है इसको बल प्राप्त होगा। किंतु जो राशि का स्वभाव है वह एक सहने का स्वभाव है। उसको एक बोझ समझ करके जैसे हम ढोते रहते हैं, तो वो चीज अभी भी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं फिर भी आप बहुत सारी चीजों के साथ समझौता कर कर चल रहे हैं। और उस तरीके से अगर हमेशा देखा जाए तो लाइफ में अधिकतर चीजों में सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से मन व्यथित या दुखित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी समस्याएं बता या समझा सकता है, लेकिन आप किसी को ये समस्या नहीं कह पा रहे हैं या नहीं कह पाएंगे, तो इस कारण से भी आपके मन के अंदर में वो चीजें रिपीट होती रह रही हैं, चलती रह रही हैं। तो देखिए, भाग्य व्यक्तिगत जीवन के लिए एक अलग चीज होती है, लेकिन पारिवारिक जीवन पर चलने वाली जो स्थितियां होती हैं उसका एक अलग प्रभाव होता है। किस्मत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रहों की पोजीशन से आपको बहुत कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन वो आपको अपने बलबूते से मिली हैं। कोई व्यक्ति ये एहसान आपके ऊपर नहीं जता सकता कि हमने आपको ये चीज दी है या हम आपके लिए ये कर रहे हैं। आपने जो भी चीजें किया है या कर रहे हैं वो अपने
हिसाब से आपने अपने आप को सेटल किया है, स्टेब्लिश किया है। अगर आगे के जीवन के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। तो यह महीना आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में इस समय बृहस्पति का गोचर चलने से सभी प्रकार के कष्टों, परेशानियों और पारिवारिक जीवन में चलने वाले प्रॉब्लमों का एक तरह से निदान होगा। और चतुर्थ भाव घर, परिवार, सुख, समृद्धि का होता है। उसमें गुरु का गोचर चलना घर परिवार की स्थिति को अच्छा करने की दिशा में लेकर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर शुभ है, राशि का भी स्वामी माना जाता है, केंद्र का स्वामी यदि केंद्रस्थ हो जाए तो वो एक अच्छी चीज है गुरु के लिए। और यहाँ गुरु संतान का भी कारक होता है। तो अगर बृहस्पति शुभ है, अच्छा प्रभाव देने वाला है, तो इधर भी कुछ चीजों में जो समस्याएं, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित है या किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, तो धीरे धीरे करके उन सब चीजों में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि सामान्य तौर पर संतान से संबंधित भाव का यहाँ स्वामी चंद्रमा हो जाता है, जो कि आपका राशि का भी स्वामी होगा। लग्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें चंद्रमा का जो गोचर है वो तीसरे भाव के अंदर चल रहा है, और जिसकी भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो जो काम बच्चों के नहीं बन पा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपके जीवन में यह महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सितंबर मास का जो राशि फल है वो आपके लिए बहुत ही सुखद, सुंदर और अच्छा रहने वाला है। इसमें कई तरीके की चिंताओं का निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो आपको इस महीने क्या करना चाहिए? तो इस महीने आपको सबसे अधिक अगर हो सके तो गुरु ग्रह का मंत्र जाप या गुरु से संबंधित चीजों का दानुग्रह करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आ रही अनेकों प्रकार की उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों का एक सेटल तरीके से निदान हो सके। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। वाली परिस्थितियों का एक सेटल तरीके से निदान हो सके। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।